हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स विद जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट s इज इक्वल टू p1 p2 p10 बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। लेट a इज इक्वल टू s यूनियन p वेयर p इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ s, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y। ये इंपॉर्टेंट है, दैट x बिलोंग्स टू s एंड y बिलोंग्स टू s सच दैट x डिवाइड्स y। तो हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन हमें सबसे पहले गिवन है, तो बिल्कुल स्लोली चलते हैं। तो यहां से गिवन है s इज इक्वल टू p1 p2 p10, 10 प्राइम नंबर है। तो बिना दे गए मैं प्राइम नंबर ही मान लेता हूं, 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। हो गए ना 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये मेरे आ गए 10 प्राइम नंबर। ठीक है, अब गिवन क्या है, लेट ए कोई सेट है और ए बना कैसे है, ए बना है एस यूनियन पी से। तो अगर एस यूनियन पी से बना है तो पहली बात तो ए के अंदर ये सारा का सारा एस आया होगा। तो बिना दे ही करे मैंने एस को फिर से लिख दिया, कोमा। अब देखो P कैसा सेट है, अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको P सेट साइड में करके बताता हूं, मैं कलर भी चेंज करता हूं। देखो P सेट कैसा है, P इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ S। यानी कि जो S के ये एलिमेंट थे, इनका इन सभी का पॉसिबल जितने भी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, तो यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, इस तरह से एक एक के गए तो हम 2 इंटू 29 ऐसे हैं। फिर कुछ तीन वाले हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 7 इंटू 11, इस तरह से। फिर एक बार में आप चार वाले ले लो, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, इस तरह से। और सबसे लास्ट का जो हमारा पी आएगा, वो आएगा जब हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई यही तो पॉसिबल प्रोडक्ट है। पी के अंदर देखो आप कितने सारे एलिमेंट हैं। मैं अगेन बताता हूं पी के अंदर एलिमेंट क्या है, आप यहां पे ध्यान दो। पी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस। तो एस का कोई भी एक एलिमेंट पकड़ो, उसकी एक से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 ये भी एक प्रोडक्ट है, 2 की 5 से कर दी ये भी प्रोडक्ट है, 2 की 7 से कर दी, 2 की 29 तक कर दी, ये आ गई। उसके बाद अब तीन तीन के पेयर बना लो, जैसे 2 की 3 की और 5 की कर दी, 2 की 5 की 7 की कर दी, 2 की 7 की 11 की कर दी, ऐसे करते होते। फिर ऐसे फिर चार वाले ले लो, 2 3 5 7 ले लो, 2 3 11 13 ले लो। इस तरह से करते हुए सबसे लास्ट का प्रोडक्ट क्या आएगा, जब हम इन 10 के 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी मेरा जो सेट है वो इतना बड़ा सेट है, तो इसलिए मैं उसको अभी बस ऐसे ही लिखा हूं, 2 इंटू 3 इंटू 5। और ऐसे करके जो सबसे लास्ट का एलिमेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो ये है बेसिकली मेरा एस यूनियन पी। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, मुझे क्वेश्चन में कहा गया कि देन द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, जहां पे x कहां से बिलोंग करता है, s से। तो x के लिए तो फिक्स हो गया कि x जो है यही सिर्फ 10 वैल्यूज में ही ले सकता है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है s से। एंड y बिलोंग्स टू a, और देखो y बिलोंग कर रहा है इस a से, सच दैट x डिवाइड्स a, यानी कि x जो है डिवाइड करता है a को, तो यानी कि y को, तो यानी कि y इज डिविजिबल बाय x। तो यानी कि या वो हम कहें कि y इज मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, यही कंडीशन है। तो बेसिकली x डिवाइड्स y, यानी कि y बाय x, ये मुझे फाइंड करना है। तो यानी कि जो ये y है, ये कुछ मल्टीपल ऑफ x होगा। तो मैंने यहां से मान लिया कि y इज इक्वल टू सम mx होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ x है तो हमने मल्टीपल ऑफ x मान लिया। अब हमें यही फाइंड करना है। देखो यही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको हटा देते हैं, हम फाइंड करते हैं। अब देखो y जो है वो डिवाइड हुआ है x से, तो y मल्टीपल ऑफ x है। तो मैं यहाँ ना सिर्फ मल्टीपल निकाल लेता हूँ, तो मुझे सारा y मिल जाएगा, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बेसिकली 2 के मल्टीपल ढूंढ लिए, या मैं कहूं वो सभी वैल्यूज ऑफ y, यानी कि y x से बिलोंग कर रहा है, जो 2 से डिविजिबल हैं। अब देखो 2 से डिविजिबल हैं तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। पहली कंडीशन जो मेरे पास आई कि जब 2 से डिविजिबल हैं तो 9c0। अब 9c0 कैसे आया, देखो टोटल मेरे पास s में ये 10 वैल्यूज थी।
अब मैं 2 पे काम कर रहा हूं, तो उसने कहा था जो प्रोडक्ट लेना है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का लेना है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का लेना है, तो ये बात तो श्योर हो गई कि मैं यहां से 2 को नहीं ले सकता। अब अगर 2 को नहीं ले सकता तो फिर रिमेनिंग इन 9 को ले सकता हूं। तो मैंने इन 9 में से कोई भी चूज नहीं किया, स्टिल ये 2 का मल्टीपल रहा। कैसे? क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है y से और y में 2% है, तो इस कंडीशन में मेरा ये वाला आ गया। प्लस अब मैंने क्या किया, इन 9 में से कोई एक चूज कर लिया। तो अब किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर मुझे दिखाई देंगे ए में? जो 2 into 3 है, 2 into 5 है, 2 into 11 है, 2 into 13 है, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर क्या है? जब मैंने 2 के साथ मल्टीपल करते हुए 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 20 इनमें से कोई एक चूज कर लिया, ठीक है। प्लस 9C2। अब ये किस तरह के 2 के मल्टीपल है? अब ये इस तरह के 2 के मल्टीपल है। देखो 2 into, अब मैंने कोई भी दो चूज कर लिए, 3 into 5, 2 तो फिक्स रहेगा ही, 5 into 11 तभी तो वो 2 का मल्टीपल बनेगा, प्राइम नंबर है, into 13 into 17, इस तरह से मैंने कोई भी 19 into 23, ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सारे केसेस हमें कंसीडर करने हैं। तो अब हमने ये ले लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 9C3 करता हूं, तो अब आप लोग समझ गए होंगे अब कौन से पेयर बनेंगे कि 2 के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जगह थोड़ी सा कर लेते हैं, तो यानी कि 2 के साथ साथ अब यहाँ पे 3 कोई भी आ गया, 3 into 5 into 7 आ गया, 3 into 7 into 11 आ गया, 3 क्यों ले रहे हैं, चलो 7 into 11 into 29 आ गया। इस तरह से ये सभी मल्टीपल आ गए, ठीक है। तो ये आ गए 9C3 में। फिर हमने यहां से लिया 9C4। अब आप लोग समझ गए होंगे 9C4 कहने का मतलब क्या है, कि 2 के मल्टीपल में 2 के साथ साथ, ठीक है, हमने कोई भी चार ले लिए। तो मैं इसी में ऐड करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक 11 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 23 आ गया, तो 2 के साथ साथ और चार आ गए, ठीक है। ये सभी तो प्रोडक्ट है ना, और ये साथ साथ 2 के मल्टीपल भी हैं, ये सभी 2 से डिवाइड भी होंगे, ठीक है, और ये सब बिलोंग भी कर रहे हैं इनमें, ठीक है। इसी तरह से फिर मैंने 9C5 ले लिया। अब 9C5 में कैसा एलिमेंट दिखेगा, 2, और उसके अलावा 5 एलिमेंट की मैंने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, 5 कर दो तो, ठीक है। इसी तरह से मैंने 9C6 ले लिया, इसी तरह से 9C7 लिया, इसी तरह से 9C8 लिया, और इसी तरह से 9C9 लिया। 9C9 कौन सी कंडीशन हो गई? 9C9 बेसिकली ये वाली कंडीशन हो गई जब 2 के साथ साथ रिमेनिंग 9 के 9 मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है। तो ये जो 2 के डिविजिबल हैं, टोटल इतने केसेस पॉसिबल हैं 2 के डिविजिबल मुझे मिलने के लिए। ये सभी नंबर जो हैं ये 2 के डिविजिबल हैं, या मैं कह सकता हूं 2 के मल्टीपल हैं। तो ये सभी y की वैल्यूज हैं, ठीक है। इसी तरह से चलो 3 के लिए चलते हैं। तो हम अब देखो, जैसे मेरे को y बाई एक्स फाइंड करना है, तो x कहां से बिलोंग कर रहा है? s से। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 7, इस तरह से x ये 10 वैल्यूज लेगा। तो x की वैल्यू 2 लेने पे मुझे वो सारी y की वैल्यूज चाहिए थी जो 2 से डिविजिबल हो, मैंने ढूंढ ली। अब x की वैल्यू 3 लेने पे मैं वो सारी y की वैल्यूज ढूंढ रहा हूँ जो 3 से मल्टीपल हो। तो चलो, तो सबसे पहले फिर से 9C0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो A यूनियन P में, सो S यूनियन P में 3 भी बिलोंग कर रहा है। तो एक कंडीशन x बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स टू a में 3/3 भी तो हो सकती है ना। तो उस कंडीशन में तो हमने कुछ भी चूज नहीं किया, इसीलिए फिर यहां से आपका 9C1 आ गया। अब 9C1 कहने का मतलब क्या है? अब देखो, अब हम काम कर रहे हैं 3 पे। इसको मैं एक सेकंड के लिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7। अब देखो, अब हम काम कर रहे हैं 3 के लिए, ठीक है। तो अब रिमेनिंग 9 पे हमें लेने होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने हैं। हमें कंडीशन गिवन थी कि जब भी लेंगे हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मल्टीपल लेंगे, जैसे वापस 2 into 2 into 2 नहीं रिपीट कर सकते, 2 के साथ डिस्टिंक्ट ही चलेंगे। तो अब 9C1, अब 9C1 कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, तो यानी कि 9C1 कहने का मतलब क्या होगा, 3 और 3 के साथ कोई भी एक रिमेनिंग 9 में से हमने चूज किया, 3 into 2, 3 into 5, 3 into 11, इस तरह से। फिर आया आपका 9C2। अब आप समझ गए होंगे कि 9 में से कोई भी दो चूज करे, 2 into 5, 5 into 11, 11 into 13। फिर इसी तरीके से हमने 9C3 लिया, 9C4 लिया, और लास्ट में हमारे पास मल्टीपल करते हुए आया 9C9, ठीक है। 9C9 कौन सा केस होगा? अगेन ये वाला केस होगा, जहां पे 3 के साथ साथ रिमेनिंग सारे मल्टीपल हो गए। इसी तरह से अब हम 4 के लिए निकालेंगे, तो 4 के लिए भी यही सेम केस आएगा, 9C0, 9C1, 9C2, 9C3, 9C4, और इसी तरह से 9C9, ठीक है। अब आप लोग समझ पाए होंगे। तो ऐसे करते करते ये टोटल मेरे पास 10 नंबर है, उन सब 10 के लिए ये 10 टाइम्स ही आ जाएगा। तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा,
जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा 10 इंटू, क्योंकि मुझे इन सबको ऐड करना होगा भाई, 2 के डिविजिबल जो है, 3 के डिविजिबल, 4 के डिविजिबल, इन सभी के नंबर्स को ऐड करना होगा। तो इस पूरी 9C0 से 9C9 को 10 बार ऐड करना है, तो इसका मतलब मैंने 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 से लेके 9C9 तक। ठीक है, अब हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 9। अब ये कैसे होता है, चलो मैं ये भी बता देता हूं आपको, बाइनोमियल से आता है। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। तो ये क्या होगा, nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 3। इसी तरह से ये लास्ट में जाएगा ncn x की पावर n। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे गिवन है 9C0 9C1 9C2 9C9। तो अगर मैं यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 9 लिखना चाहूं, n को 9 लूं, तो ये क्या बनेगा, 9C0 x की पावर 0 9C1 x की पावर 1 9C2 x की पावर 2, इस तरह से 9C9 x की पावर 9। ठीक है, अब मैंने देखा इनके साथ 9C0 9C1 9C2 के साथ कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में नंबर होता हुआ, तो यानी कि मैं x की वैल्यू को 1 ले लूं, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट में क्या आ जाएगा 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 से लेके 9C9। तो देखो यही तो मुझे यहाँ पे गिवन था, 9C0 9C1 9C2 से लेके 9C9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना था 512 into 10, तो दिस इज माय राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.